ये है मुस्तफाबाद। कहने को तो ये इलाका राजधानी दिल्ली में आता है, लेकिन इसकी स्थिति किसी भी गांव से बदतर है। यहाँ सड़कें तो हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। बच्चों के खेलने के लिए प्लॉट भी है, लेकिन उसमें भी कूड़ों का अंबार लगा है। जहाँ नजर जाए तो बस गंदगी ही गंदगी। आलम इतना बुरा है कि नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ जाता है और आम जनता उसी नाले के पानी में निकलने को मजबूर है। बता दे, यहाँ से विधायक हैं बीजेपी से जगदीश प्रधान, जिन्हें अपने इलाके में कोई समस्या ही नहीं दिखती, और दिखती भी है तो उसका दोष नगर निगम पर लगाकर पल्ला झाड़ देते हैं। गंदगी की बात है और वो लोग अपनी समस्या बताते हैं, तो पहले तो ये बताएं कि वो समस्या किसको बताते हैं। या तो मेरे पास कभी आए हों या काउंसलर के पास गए तो काउंसलर ने क्या कहा। और गंदगी जैसे रोड की समस्या है, इसकी ज़रूरत ब्रजपुरी वाले रोड की, जो शिवगढ़ से ब्रजपुरी तक जाता है। बाकी अंदर के रोड सबकी हालत बहुत बढ़िया है। आप किसी कॉलोनी में चले जाएं, अच्छा खासे रोड बने हुए हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास। और जहाँ तक इस रोड की बात है तो ये रोड एमसीडी के पास है, और एमसीडी का ईस्ट दिल्ली एमसीडी के पास पैसा है नहीं, वो इसको रोड को बना नहीं पा रहे हैं। 4 साल 4.5 साल पहले बना था। और ये रोड वैसे भी मैं कहूँ कि गोकलपुर विधानसभा में आता है, और बनाएगी इसको एमसीडी, और एमसीडी को पैसा देता था पहले जमुना पार विकास बोर्ड से, शायद ये बना था जी। अभी जब से केजरीवाल जी की सरकार आई जी, तो एमसीडी को कोई रोडों के लिए फंड नहीं दिया गया। जमुना पार विकास बोर्ड 2 साल बीत जाने के बाद तीसरे साल उसकी मीटिंग हुई, बजट उसका रखा गया, और वो भी एक इक्वल बजट कर दिया कि पर विधानसभा, 16 विधानसभा है जमुना पार में, कि 3-3 करोड़ रुपया पर विधायक को दिया जाएगा। हमने उसमें ये बात कही थी कि जमुना पार की स्थिति सारे की एक जैसी नहीं है। कहीं तो काम होने की आवश्यकता है, कहीं वेल डेवलप एरिया है, वहाँ पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत के मुताबिक जहाँ ज़्यादा काम की आवश्यकता है वहाँ फंड ज़्यादा दिया जाए। तो इसका फंड भी अभी पीछे सेंक्शन हो गया है, और फतेह सिंह जी ने अपने फंड से विधानसभा में जमुना पार विकास बोर्ड से लेटर इसमें दे दिया है। टेंडर इसके हो गए या होने वाले हैं, तो बहुत जल्द काम शुरू हो जाए। इसका एक नाला बचा हुआ है हमारी मुस्तफा साइड में, उसके लिए 1 करोड़ 58 लाख रुपया हमने भी लेटर दे दिया, इसको पूरा नाले को कर दिया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि 2-1 महीने में काम स्टार्ट हो जाएगा। यानी जो जनता की समस्या है, जिनके बारे में आप कह रहे हैं ठीक हो जाएंगी 2-3 महीने के अंदर। नहीं, कैसी समस्या है? जैसे कि वो बताते हैं कि पानी गंदा आता है, पानी की समस्या है, सड़कों पर कूड़ा करकट भरा रहता है। हमने भी जाके देखा था, वहाँ पे हर कहीं जो कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, बदबू आती है, गंदगी फैली हुई है। ये तो इस पर आप ज़्यादा मुझसे अगर एमसीडी से बात करो इस बारे में, क्योंकि सफाई का जिम्मा एमसीडी के पास है, और यहाँ काउंसलर विधानसभा में एक आम आदमी पार्टी से है और एक कांग्रेस से है। और उसमें भी आज जो सफाई की जो मेन समस्या बनी हुई है, वो बनी हुई है पॉलीथीन की वजह से। पॉलीथीन प्लस जो भैंसों की डेयरियाँ हैं, डेयरी वाले खुला गोबर बहाते हैं, गोबर नालों में जाम हो जाता है, जिसकी वजह से पानी नहीं चल पाता, सफाई व्यवस्था चरमरा जाती है। तो इसमें एक तो भैंसों के ऊपर इन्हें कोई कार्रवाई करनी चाहिए, और पॉलीथीन पर पूर्णतः बैन लगाना चाहिए। किसी भी तरह की पॉलीथीन बाज़ार में नहीं बिकनी चाहिए। जब तक ये पॉलीथीन में बैन नहीं लगाएंगे, जब तक दिल्ली में सफाई नहीं रह पाएगी। सुना आपने कैसे एमएलए साहब अपना आरोप दूसरों पर मढ़ रहे हैं, वही वहां के निगम पार्षद काम तो करने की दूर की बात है, इलाके में झांक कर भी नहीं देखते। जब हमारे संवाददाता ने निगम पार्षद के पति मारूफ से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने इलाके में कोई कार्य नहीं किया है। इसके बाद इलाके की जनता से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो सुनिए उनका गुस्सा नेताओं पर किस कदर था। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरीके से यहाँ के एमएलए हैं बीजेपी से जगदीश प्रधान, निगम पार्षद हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है कोई विकास नहीं दिख रहा है, सड़कों की हालत बड़ी बदतर है, तो आम जनता जो है प्रोटेस्ट क्यों नहीं करती है? आम जनता
विधायक के पास भी जाती है। विधायक के पास जाती है तो उनका ये तर्क होता है कि जितना काम मैंने किया है मुस्तफाबाद में अपने इन 1.5 सालों के अंदर पीरियड में, वो किसी ने नहीं किया। और जब दूसरी पार्टी के लोग यहाँ पर, जैसे आम आदमी पार्टी से भी यहाँ एक निगम पार्षद है मौजूदा, दूसरा निर्वाचित निगम पार्षद है, सक्रिय हैं, कार्यकर्ता भी काफ़ी हैं आम आदमी पार्टी के, उन लोगों के पास जाती है तो वो ये कहते हैं MCD के अंडर में आता है, हम इसमें क्या करें, दिल्ली सरकार इसमें क्या करें। जबकि बराबर में स्कूल है, दिल्ली सरकार जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर इतना ध्यान दे रही है। स्वास्थ्य आपके सामने है, दिखाएंगे एक बार कैमरामैन, ये स्वास्थ्य है और शिक्षा बिल्कुल बराबर में ही है इसके। यहाँ पर डेंगू, मलेरिया, जितने भी मच्छर प्रजाति के पाए जाते हैं सारे यहीं पर आपको मिल जाएंगे ढूंढने से। और इनका कोई भी किसी का ध्यान नहीं है, सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप लगाते हैं। ये मेरे अंडर में नहीं है, ये उसके अंडर में है, ये मेरे तकरीबन 3.5 साल दिल्ली सरकार को होने जा रहे हैं। और MCD में जो चुनाव हुए हैं जिसमें बीजेपी भाजपा जीत के आई है, उसको भी तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया है। सबका एक दूसरे का यही एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ये मेरे हाथ में नहीं है, ये उसके हाथ में नहीं है, इसके बीच में जनता पिस रही है मुस्तफाबाद की। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, रोडों की स्थिति जो है काफ़ी यहाँ पे गंभीर है। हालत ये है कि यहाँ से एक गाड़ी तक की नहीं निकल सकती। देखिए, मुस्तफाबाद विधानसभा का वार्ड नंबर 58 है। यहाँ की हालत बहुत ख़राब है। जिधर भी चारों तरफ देखो आप, रोड बहुत ख़राब है। ये सामने तिरपाल फैक्ट्री का मेन रोड है। इसमें गोकलपुरी विधायक फतेह सिंह के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये मुस्तफाबाद विधानसभा का जो विधायक है उसके अंडर में आता है। और उनके जगदीश प्रधान के पास जाते हैं तो ये कहते हैं कि फतेह सिंह के अंडर में आता है। इन दोनों के बीच में जनता पिस रही है और रोड बिल्कुल ख़राब है और रमज़ान भी नज़दीक है। आप ये देखो, वार्ड नंबर 58 में कितना बुरा हाल है सफाई का। कोई सफाई नहीं है किसी भी तरीके की। एक तरफ तो दिल्ली सरकार वादा करती है कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पर मुस्तफाबाद विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ, 0 है। ये स्कूल है, स्कूल के बराबर में आप गंदगी का ढेर देखो कितना बुरा है। यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे हैं, कोई काम नहीं कर सरकार ने। सरकार के जो दावे हैं वो खोखले हैं बिल्कुल। मुल्ला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब रमज़ान भी नज़दीक आ रहे हैं, यहाँ पे इतनी भयंकर समस्या है, नालों का बुरा हाल है, उसमें मच्छर पनप रहे हैं, बच्चे उन्हीं नालों के अंदर खेलते रहते हैं, तो कितनी गंभीर बीमारियाँ ये सब सोच सकते हैं हो सकती है। तो इसके ऊपर जो है निगम पार्षद से किस तरह कोई बातचीत करी? हाँ जी, हमने बातचीत करी। हमने विधायक को लिखित रूप में दे रखा है इसके बारे में। और हमने यहाँ जो काउंसलर है परवीन बेगम, उसके हस्बैंड मारूफ है, उनको भी हमने लिखित में दिया हुआ है। 19 तारीख में हमने पेपर में भी दी थी, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं एक ड्राइवर हूँ, पूरा दिल्ली राजधानी क्षेत्र घूमता हूँ। सबसे गंदा विधानसभा क्षेत्र मुस्तफाबाद है। यहाँ गंदगी का अंबार देखिए किस तरह से लगा हुआ है और घर घर में लोग यहाँ बीमार हैं। यहाँ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जी, बिल्कुल भी। और फ्लड डिपार्टमेंट की जगह पड़ी हुई है जिसका मिसयूज हो रहा है। हम फ्लड डिपार्टमेंट को भी लिखित में शिकायत कर चुके हैं। मोहल्ले के डॉक्टर आलम साहब हैं और हमें तमाम मोहल्ले के जिम्मेदार लोग इसकी कई बार कंप्लेंट लिखित रूप में दे चुके हैं जनाब। अभी तक कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं है बिल्कुल भी। आज जो सांसद हैं यहाँ के, मैं सांसद के बारे में बात करूँगा। निगम पार्षद की बात हो गई, MLA की बात हो गई, तो सांसद को भी लगभग 4 साल का वक्त यहाँ पे गुजर चुका है। सांसद ने आके जो है यहाँ पे किसी तरह की कोई आपकी कार्रवाई को अंजाम दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। सांसद साहब के दौरे होते रहते हैं और अपने जो क्षेत्र इलाके हैं जैसे यमुना विहार, गोकुलपुरी, यानी कि जिन जिन रास्तों को उन्हें पता है कि मैं आराम से निकल सकता हूँ, उन रास्तों पर वो दौरा करते रहते हैं। जब वोट का टाइम आता है तो ये इलाका याद आ जाता है। लेकिन इस बार सांसद को भी तकरीबन 4 साल के करीब हो गए हैं और अभी तक सांसद मेरे हिसाब से, क्या पूरी जनता के हिसाब से, इस रोड से नहीं गुजरे होंगे मनोज तिवारी जी की किसी ने सूरत नहीं देखी है यहाँ पर। अगर किसी ने शकल भी देखी उनकी तो उन्हें ये कैसे पता चले मनोज तिवारी जी को कि यहाँ पे ये हालात है। सांसद अपने उन्हीं इलाकों का दौरा करते हैं जो जिन क्षेत्रों से उनकी गाड़ियाँ ठीक से निकल जाती हैं। इधर कोई आता नहीं है, उन्हें पता है उधर तो हम फंस जाएंगे तो 2-3 घंटे ख़राब हो जाएंगे, जाम बहुत लगता है रोड पे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आम जनता जो है उनकी जो शिकायतें हैं वो भी वाजिब है। वाजिब इसलिए हैं क्योंकि गली गली में कूड़े का ढेर लगा हुआ है, नाले जो है बुरी तरीके से बह रहे हैं, आम बच्चों को, जो बच्चे हैं उन्हें बीमारियां लग रही हैं, आम जनता परेशान है, लेकिन इनकी सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं है। शिकायतें करते हैं, शिकायतें जो हैं वो डस्टबिन के अंदर जाकर वहीं तक सीमित हो जाती हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ के निगम पार्षद, विधायक या सांसद तक ये आवाज़ पहुँचती है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन राजेश तिवारी के साथ वाजिद अली, नेटवर्क न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।